श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, कल कार्तिक महीने की विशेष तिथियों में से विशेष तिथि पड़ने जा रही है, जिसे हम मंगलवार की नवमी कहते हैं। वह इस बार कार्तिक के महीने में मंगलवार के दिन पड़ रही है। 21 नवंबर को पड़ने वाली नवमी हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आ रही है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार कार्तिक महीने में पड़ने वाली नवमी तिथि पर आप एक बेलपत्र, एक कनेर के पुष्प और एक चावल के दाने से यह विशेष उपाय अगर आप शिवलिंग के सामने कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई भी भारी से भारी संकट है या आर्थिक स्थिति है या फिर धन की समस्याएं हैं, वह सभी दूर होंगी। और आपके शरीर में कोई भी भारी से भारी रोग है, वह सभी दूर होंगे। और साथ ही साथ आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना वह भी परिपूर्ण होगी। और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगेंगे। दुर्भाग्य का जीवन से अंत होगा। रुपए पैसे की अगर आपके जीवन में बहुत अधिक समस्या चल रही है तो यह सभी समस्या महादेव जी की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो मंगलवार की नवमी तिथि पड़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि ये कार्तिक के महीने में पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और माता तुलसी को समर्पित होता है। और साथ ही साथ ये मंगलवार की नवमी हमारे महादेव और माता पार्वती जी को समर्पित होती है। तो देखिए दोस्तों, आज की पूरी वीडियो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो कि केवल आपको कार्तिक मास की नवमी तिथि पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक हरे मूंग के दाने की। हरा मूंग का दाना साबित होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना। चावल का दाना भी कहीं से टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से भी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना। और बेलपत्र की जो आखिर में डंडी, जो गांठ होती है डंडी में, उसको आपको हटा देना है। और इसी के साथ में आपको ले लेना है अपने घर से एक लोटा शुद्ध जल। और यह जो जल है आपको तांबे के पात्र में ही लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये 1.5 घंटे का जो समय रहता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय में आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ नंदी महाराज पर विराजमान होकर धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग व्यापार करते हैं और उनका किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, वह लोग इस उपाय को प्रदोष काल के समय में नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक हरा मूंग है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने बच्चों के लिए बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए महादेव जी से प्रार्थना करनी है, या फिर स्वयं की बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और ये एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और एक जो चावल का दाना है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े की समस्या चल रही है, बीमारी, रोग, कष्ट, दुख, इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक चावल का दाना आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बचा हुआ है वो भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपके जीवन में जो चल रही धन दाने की समस्या को दूर करने के लिए और दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो और आपको नौकरी की प्राप्ति हो और आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य का अंत हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपके पास जो एक बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र का जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचेगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करते जाना और आपको शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। और इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है यह उपाय जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की नवमी तिथि पर कर लेता है तो उसे महादेव जी की और साथ ही साथ माता पार्वती जी की और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शुभ संयोग है, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कनेर का पुष्प लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, यही कनेर का फूल है जो आपको शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर शिव परिवार पूरे अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सामने आपको वीडियो में शिव परिवार पूरे अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कनेर का पुष्प ही लेना है, इसीलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। तो देखिए दोस्तों, आप जो अपने साथ एक कनेर का पुष्प लेकर के गए थे वो आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने एक
विशेष जानकारी दी है, जब भी आप इस कनेर के फूल को स्पर्श कराएंगे तब आपको इस कनेर के पुष्प को हाथ से छोड़ना नहीं है और आपको इसे पकड़े रहना है। फिर दोस्तों आपको इस कनेर के फूल को वहां से उठाना और जो शिवलिंग पर कार्तिक भगवान जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको इस कनेर के फूल को स्पर्श कराना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और देखिए दोस्तों तीसरे स्थान यानी कि माता सुंदरी वाले स्थान पर आपको इस पुष्प को स्पर्श कराना होगा। फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार स्मरण कर लेना है। तो देखिए दोस्तों चौथे स्थान पर आपको इस पुष्प को बहुत ही अलग तरीके से स्पर्श कराना है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए दोस्तों शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लगी हुई होती है जहाँ से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल गिरता है और वह जो मटकी है वो भगवान की 5 कन्याओं वाला स्थान होता है। तो देखिए दोस्तों चौथे स्थान पर आपको इसी मटकी के ऊपर इस कनेर के फूल को स्पर्श करवा देना है। और देखिए दोस्तों 5वें स्थान पर आपको जो भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल होता है वहां पर जो आपको वहीं पर इस 5वें स्थान पर इस पुष्प को स्पर्श करवाना है। तो देखिए दोस्तों त्रिशूल की जो तीनों डंडियां होती हैं वो तीनों भाग से जुड़ी हुई होती हैं, वहां पर आपको इस पुष्प को स्पर्श करवाना है। तो देखिए दोस्तों वीडियो में आपको एक गोल घोरे के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार स्मरण कर लेना है। और फिर दोस्तों अंत में आपको ये तो देखिए दोस्तों अंत में आपको इस फूल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस पुष्प की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको इस कनेर के फूल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना हो जो कई दिनों से या कई महीनों से या कई सालों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और महादेव जी से आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना होगी तो वह आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपकी मनोकामना कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। केवल 3 दिनों के अंदर ही आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया जब भी हम कनेर के फूल को त्रिशूल के वहां पर स्पर्श कराते हैं आप हमारे संकटों को और आप हमारे जीवन की बाधाओं को आप अपने इस त्रिशूल के माध्यम से समाप्त करें। देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सके हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं तीसरे विशेष सबसे अंतिम और सबसे महा उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ही पड़ने जा रही है मंगलवार की महानवमी और कार्तिक के महीने में विशेष दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है और यह विशेष जो उपाय है जो विशेषकर दीपदान का ही होने वाला है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं और दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। और दोस्तों यह बाती आप अगर मौली के धागे से बनाते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध माना जाता है। तो देखिए दोस्तों लंबी बाती का दीपक प्रयोग करने से माता लक्ष्मी जी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों इस दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको इस दीपक को तैयार कर लेना है। ये दोस्तों यह दीपक आपको शाम के समय यानी कि रात्रि के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रात के समय में ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करना होगा। देखिए दोस्तों जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको इसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना होगा और दीपक को प्रज्वलित करते समय या प्रज्वलित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया मंगलवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी निवास करते हैं और कार्तिक महीने के मंगलवार की 9वीं तिथि पर हम दीपदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इसका महत्व कितना अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों इस दीपक को प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में कभी भी धन्य दान की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और हमारे जीवन में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको मंगलवार की 9वीं पर किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। आपको जो अच्छा लगे या सरल लगे उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उपायों करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।